मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है शहंशाहों के दरबार के किस्से। जो कि इस तरह है। शहर से दूर एक कॉलोनी बसाई गई थी जिसका नाम कृष्णा नगर दिया गया था। शहर से दूर होने के कारण मकान की कीमत कम रखी गई थी। कई सारे लोग कम कीमत होने के कारण मकान खरीदकर कृष्णा नगर में बस गए थे। इन्हीं लोगों में से एक थे शंभू दयाल, जो कि बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। नगर बसाने का काम पूर्ण भी नहीं हुआ था कि बनाने वालों में आपसी फूट पड़ गई, जिससे नगर का काम आधा अधूरा ही रह गया। कुछ समय तो नगर के लोग शांतिपूर्वक रहे, लेकिन कुछ समय बाद ही वहां चोरी की घटना बढ़ने लगी। नगर के लोगों ने इससे निजात पाने के लिए चौकीदार रखने का मन बनाया और सभी को 500 रुपये महीने राशि देने को कहा गया। लेकिन शंभू दयाल ऐसी बातों को फिजूल खर्ची मानते थे और सभी लोगों के सामने तोड़कर कह दिया, मैं अपने घर की सुरक्षा का उपाय खुद कर लूँगा। इसलिए वो शहर से एक कुत्ता का बच्चा पप्पी खरीद लाए, जिसका नाम शेरू रखा गया। शंभू दयाल अपने घर की सुरक्षा के लिए सजग थे, इसलिए वो शेरू को कई तरह के प्रशिक्षण देते थे। कभी वो सीढ़ियों से ऊपर दौड़कर जाते, कभी कमरे में जाते। इस तरह कमरे से कमरा आने जाने का गुण सिखा डाला। अब शेरू घर की सुरक्षा करने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। शंभू दयाल जब चौकीदार शुल्क लेकर सोचा करते तो हजारों की राशि बच गए, ऐसा मन ही मन सोचा करते। शेरू एक बार बीच कमरे में गंदा कर बैठता। इससे क्रोधित होकर शंभू दयाल की पत्नी उसे खाना नहीं देती। जब शंभू दयाल की पुत्री एक दिन छत की सीढ़ियों पर बैठकर खाना खा रही थी तो शेरू डोली पर झपट पड़ता है और उसके हाथों में काट लेता है और वह डोली सीढ़ियों से गिर पड़ती है। डोली के बच्चे होने के कारण और सीढ़ियों से गिरने के कारण शंभू दयाल यही समझते हैं वो सीढ़ियों से चोटिल हो गई है। तुरंत मलहम पट्टी करके वो अपनी पुत्री को राहत पहुंचाते हैं। वर्षों बीत जाने के बाद वो अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में तय कर देते हैं। अपनी पूरे जीवन की कंजूसी से बचाए रुपये पैसों को अपनी पुत्री की शादी में खुले तौर पर उड़ेल देना चाहते हैं। लोगों के सहयोग से शादी की सभी रस्म शांतिपूर्वक पूरी कर ली जाती है। बेटी विदाई के समय नगर के कई लोग और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता है। दुल्हन ले जाने के लिए गाड़ी सज धज कर तैयार रहती है। घर से निकलते ही कई सारे लोग रोने धोने लगते हैं। यह सब देख डोली भी जोरों से रोने लगती, लेकिन उसके रोने की आवाज़ औरों के रोने की आवाज़ से अलग थी। वह कुत्ते की आवाज़ में भौं कर रो रही थी। यह सब देख सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितने सारे लोग तो डर से भाग जाते हैं। दुल्हन की ऐसी करतूत देख लड़के वाले भी शादी तोड़ चले जाते हैं। कुछ लोग वहीं खड़े होकर सोचते रह जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि ज़्यादा कंजूसी करना ठीक बात नहीं होती है। डोली को कुत्तों जैसी हरकत इसलिए हो गई थी क्योंकि उसका सही रूप से उपचार नहीं किया गया था।